नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोगों के सामने एक बार फिर। दोस्तों, बार बार मेरी एक छोटी सी कहावत होती है, नर चाहत होत नहीं और हरि चाहत तत्काल। आपके स्नेह प्रेम को देखते हुए देखिए दोस्तों, संसार में ना कोई किसी का अच्छा करता है ना कोई बुरा करता है, जो जिसके प्रारब्ध में होता है। अब कुछ लोग कहते हैं प्रारब्ध कुछ नहीं होता, मानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं होता, मानता हूँ। उनकी बातें सारी सत्य हैं। फिर ये आज हमारे एक दूसरे के साथ अचानक किसी से संबंध क्यों बन जाते हैं? इत्तेफाक एक बार हो सकता है, बार बार तो नहीं होता। तो मैं उसके तहत ही बताता हूँ कि हमने जो न्यूमरोलॉजी के तहत जो हमने गणना सीखी, कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी विशेष योग के बारे में। आज मैं उस विशेष योग के तहत दूसरी वीडियो डालने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको आनंद आएगा और अच्छा लगेगा, क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी के रूप तीन तरह के हैं। एक लोशो ग्रिड के रूप में, एक कास्टमज वास्तु के रूप में, एक वैदिक न्यूमरोलॉजी के रूप में। आज मैं उसके बारे में, आज तीनों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरी देखे करें। जब भी देखें शांति से देखें, पूरी देखें। उसमें ज्योतिष के साथ साथ आपको कुछ व्यावहारिक बातें मिलेंगी। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं, मैं एक ही बात जानता हूँ। अब बात आती है कि कुंडली की। दोस्तों, एक ही बात कहूँगा, कभी भी अपनी सोच को नकारात्मक बनाओ। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही तो चिंता मत करो, ईश्वर की इच्छा नहीं है। बिना मिले उस आपका सब काम होगा। और कुंडली का मालूम होने से आपकी समस्या जब भी हल होगी जब ईश्वर की इच्छा होगी। तो परेशान मत हो, फ्री में ना देखो ना दिखाओ, बस मेरा एक ही अभिप्राय है, क्योंकि मैंने यहाँ तक अनुभव करके सकारात्मक सोच रखो। मेरी कुंडली देखने की फीस मात्र 1100 रुपये है। 4 तरीके से कुंडली को देखता हूँ, वैदिक से, लाल किताब से, न्यूमरोलॉजी से, मेडिकल के बारे में बताता हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताता हूँ, और सिर्फ मैं आपसे 1100 रुपये की लेने की इच्छा रखता हूँ। अगर आपको किसी को अच्छा लगे, मेरे गूगल पे या मेरे पेटीएम में या मेरे अकाउंट में डलवा के 3 दिन में आपका नंबर आएगा। इतनी मेरी बुकिंग रहती है। आज मैं लोशो ग्रिड के द्वारा बताता हूं हम प्रारब्ध और पुण्य क्या होता है। हमारी डेट ऑफ बर्थ जो होती है, उस डेट ऑफ बर्थ में जो भी अंक हमारा मिस होता है, बहुत कॉमन सी बात है, अपने आप भी कर लो। आप मेरे चैनल पे जाओ, सब चीज़ देखो, आप सीख सकते हो आराम से। अब मैं एक ऐसा ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, चैनल से सीखो। प्रैक्टिस करने के लिए मैं ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। उसकी कीमत मात्र 1100 रुपये रखूँगा और उसकी 8 क्लास रखूँगा। उस पर कुंडली लगानी आप सीख लें। हफ्ते में 2 क्लास दूंगा। अगर इस तरह के ग्रुप में आप मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे नाम लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। और किसी को अपनी किसी तरह की वीडियो बनवानी है तब भी आप नाम लिखें, मैं उसकी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। अब मैं इन बातों से कहने पहले आपको बताता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हो सकता है किसका भला हो जाए। अब मैं बताना जा रहा हूँ, हमारे पास लोशो ग्रिड के अंदर जो हमारे पास अंक मिस होते हैं, हमारी ग्रिड के अंदर उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, और जो ग्रिड होते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे बन जाते हैं। हमारे को जो जन्म से मित्र शत्रु मिलते हैं, ये हमारे ग्रहों से मिलते हैं। हमारे को कोई परेशानियाँ आती हैं, ये भी ग्रहों से आती हैं। और ज्योतिषी आपको सलाह देता है कि आप इन ग्रहों को शांत कर लें, उन रिश्तों को अच्छा बना लें, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। 4 नंबर दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 4 नंबर राहु का बताया गया है। राहु के साथ साथ राहु दबंग भी है, बदमाश भी है, शार्प बुद्धि भी है। राहु केतु के बारे में आप सब जानते ही होंगे। एक राक्षस ग्रह था। जब कृष्ण भगवान अमृत चखा रहे थे, देवताओं की टीम को पहले बिठा दिया गया था, राक्षस की टीम को बाद में बिठा दिया था। तो ये उसमें से इसे शक हुआ कि देवता अमृत सारा पी जाएंगे। उसने अपना रूप बदल के देवताओं की पंक्ति में आके बैठ गया था। जब देवताओं की पंक्ति में आके बैठा तो उसने अमृत चखा। जैसे ही उसने अमृत चखा, इमीडिएटली सूर्य और चंद्र भगवान को आभास हो गया उनके प्रकाश से कि ये राक्षस है। उन्होंने इमीडिएटली कृष्ण भगवान को कहा और कृष्ण भगवान ने चक्र चलाया, उसका गर्दन काट दी। लेकिन वो जब तक अमृत को चख चुका था, जब अमृत चख चुका था, अमृत अंदर जा चुका था, तो जो सिर कट के
जमीन पे गिरा वो राहु कहलाया, और जो धड़ बचा वो केतु कहलाया। इसलिए राहु के पास दिमाग तो है पर धड़ नहीं है। वो सोचता तो बहुत है लेकिन उसे चिंता नहीं है। वो व्यक्ति को ऊपर उठा देता है, ऊपर उठा के नीचे गिर देता है 1 मिनट के अंदर। जो व्यक्ति बहुत जल्दी तरक्की करते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, उनका राहु प्रबल हो जाता है, और जिस दिन राहु खराब होता है तो ऊपर से नीचे गिरा जाता है। अच्छा बड़ा बनाया आदमी का एकदम पतन हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस लाइन पे ना चलें। 4 नंबर होने से ये हमारे में चतुर्बुद्धि होती है, हमारे पे सेविंग होती है। हम अंदाज लगा सकते हैं किसी की भी कुंडली देख के, क्या इसके पास पैसा होगा या नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए कितनी बातों को हमें ज्ञान हुआ एक 4 नंबर से। अब मैं बताना चाहता हूँ 3 नंबर। 3 नंबर किसका है? गुरु का। अगर 4 और 3 हमारे पास दोनों है, इसे बोलते हैं लकड़ी तत्व। जैसे एक पेड़ की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है। अगर 3 और 4 नंबर आपके पास है तो आपकी ग्रोथ हमेशा ऊंची रहेगी। अगर 3 और 4 नंबर नहीं है तो आप पे ना तो कैश इन फ्लो होगा और ना सेविंग होगी, और खर्चा ज़्यादा होगा, आमदन कम होगी। बहुत टेक्निकल बात हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। 8 नंबर क्या है? शनि। अगर 8 नंबर आपके पास है, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज्ञानवान होंगे, बहुत समृद्धि होगी, प्रॉपर्टी होगी, जमीन के मालिक होंगे, अपने घर का मकान होगा। मैंने क्या बताया? ऐसे व्यक्ति को ज्ञान होता है, अहंकार नहीं होता, मेहनती होता है, नौकर चाकर इसके आगे नीचे काम करते हैं। यदि किसी कारण से शनि किसी के पास 8 नंबर मिस है, उसके नौकर चाकर खत्म हो जाएंगे, आलस आ जाएगा, उस व्यक्ति के अंदर एक अहंकार की उत्पत्ति हो जाएगी। वो अहंकार उसे एक तरह से गलत रास्ते पे ले जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि 8 नंबर ना होने से ये समस्या होती है। और 3 नंबर ना होने से क्या होता है? कैश इन फ्लो बिगड़ जाता है, गुरुओं का अभाव हो जाता है, किसी काम को कराने की शक्ति खत्म हो जाती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। स्वास्थ्य के साथ साथ उस व्यक्ति के पास अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं रहता, वो बड़ों की इज्जत नहीं कर पाता। और 4 नंबर ना होने के कारण ऐसे व्यक्ति के पास मकान नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की प्रथम स्थान लड़की होती है, और ऐसे व्यक्ति के कमर में या गर्दन में दर्द होता है, सर्वाइकल पेन होता है, और वो एक तरह से मोटी बुद्धि का होता है, मेहनती ज़्यादा होता है, उसे समझाने पे उसे बात समझ में नहीं आती। ये सारे गुण 4 नंबर के मिस होने से होते हैं। दोस्तों अब मैं कुछ आपको विशेष योग के बारे में बताऊंगा। इससे आगे लाइनों के बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। आज मैंने 3 नंबर का बता दिया, पहले मैंने आपको 492 के बारे में, 357 के बारे में बताया था, और 816 के बारे में बताया था। आज मैंने आपको 438 के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ विशेष योग बताता हूँ। वो विशेष योग क्या है दोस्तों? यदि आप पे 4 3 8 है तो आप एक दबंग होंगे, अपना काम निकालना जानते होंगे, आप एक राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, चाणक्य नीति होगी, मतलब आप बोल्ड माइंड के होंगे, जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू शास्त्रों में ये बताया जाता है। और इसके साथ साथ व्यक्ति के पास 2 और 4 नंबर होता है, 2 और 4, तो 2 और 4 का टोटल क्या हो गया? 6। यदि किसी व्यक्ति के पास धन की समस्या है, पारिवारिक समस्या है, तलाक होने की स्थिति है, शादी नहीं हो रही है, मैं आपको हर बातों के बारे में अलग अलग वीडियो में अलग अलग बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे करो। कल मैं कुछ और योग बताऊंगा। आज अगर एक ही वीडियो में योग डाल दूंगा तो आदमी नहीं देख पाता, कुछ लोग थोड़ी सी वीडियो देखते हैं छोड़ देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं 2 और 4 आप अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे 2 4 मनी बंद रेखाओं पे लिखो, इस शनि के नीचे 2 4 लिखो। आप जिस काम डेली लिखो, ये भगवान का आशीर्वाद है, प्रसाद है। 2 नंबर चंद्रमा का और 4 नंबर राहु का, इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? शुक्र, लग्जरी। ये मैं विशेष योग के बारे में आपके अनुभव के बारे में बताता हूँ। अगर किसी के पास 2 नंबर नहीं है तो उसके पास संपत्ति नहीं होगी, प्रॉपर्टी नहीं होगी, समस्या, उसके वैचारिक मतभेद होंगे, एक वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते रहेंगे, शादी में परेशानी आएगी,
इस तरह की परिस्थितियाँ उसके लिए खराब होती चलेंगी, जो मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, अगर 2 नंबर है तो उस व्यक्ति का व्यापार अच्छा चलेगा, शादी के बंधन अच्छे होंगे, और कुल मिला के मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसा व्यक्ति भावनात्मक, विचारात्मक मजबूत होगा। अगर किसी के पास 2, 5, 8 है तो एक अच्छी प्रॉपर्टी का मालिक होगा, अर्थ एलिमेंट पूर्ति होगी, और उसे का मकान नीचे से ही होगा। अच्छा, किसी के पास 7, 6 नहीं है तो वो व्यक्ति मेहनत ज़्यादा करेगा, आमदन कम होगी। 7, 6 होने के कारण अगर किसी के पास 2, 7, 6 नहीं है तो वो एक्शन नहीं ले पाएगा, एक्शन लेने में उसे परेशानी आएगी। अगर उसके पास 2, 7, 6 है तो वो इमीडिएटली एक्शन ले सकता है किसी भी काम के बारे में। अब मैंने आपको इसके बारे में बताया, ज़मीन के बारे में बता दिया, इसके बारे में बताया। यदि 5 और 2 हैं, 5 और 2 हैं तो अर्थ एलिमेंट तो मजबूत होगा ही होगा, उसका व्यापारिक और पारिवारिक जीवन भी एक सफल होगा। अगर 2, 5, 6 है तो ऐसे व्यक्ति के तलाक होने की संभावना नहीं रहेगी। यदि किसी के पास 2, 5, 6 नहीं है तो ऐसे आदमी का तलाक हो सकता है। और आप ना इन सब की रेमेडी मैं आपको कराऊंगा, बताऊंगा, मैं बताता हूं। इसकी किसी के साथ भी कोई समस्या हो तो मेरे से पूछने की कोशिश करें, मैं हर बात को बताने की इच्छा रखूंगा। दूसरा, आप मेरे यहाँ क्लासें पढ़ाई जाती हैं। कल से मेरा एक बैच चालू हो रहा है, कल से आप उसे पढ़ें, और मात्र मेरी फ़ीस 6100 रुपये है। आप ज्योतिष, मैं दावा करता हूँ आप सबसे, मैं 1 महीने के अंदर आपको ज्योतिषी बनवा दूंगा। 1 महीने में अगर आप में लगन है तो आप मेरे ज्योतिष के पढ़ाए हुए के द्वारा आप 1 महीने में कमाना शुरू कर देंगे। और आपको कुंडली दिखानी है, मात्र 1100 रुपये दें और मेरे से कॉन्टैक्ट करें। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आगे आपको 9, 5, 1 के बारे में बताऊँगा और विशेष योगों के बारे में बताऊँगा। नमस्कार, जय हिंद।